नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू विम्पी स्मार्ट फार्मिंग। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एनएचबी की। तो इसमें हम कितनी सब्सिडी ले सकते हैं, प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, प्रोजेक्ट में काम कैसे करना है। इसमें हम 1 करोड़ तक की सब्सिडी ले सकते हैं। तो इसकी जानकारी देने से पहले मैं आपको बता दूं, हम 2 प्रोजेक्ट बना रहे हैं जो कि है 8 कनाल के। 8 कनाल का देख रहे हैं आप, इस साइड है, 8 कनाल का इस साइड है। ये तकरीबन बन के हमारे तैयार हैं प्रोजेक्ट। तो ये हम आनंदपुर डिस्ट्रिक्ट सांबा में बना रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही आप भी बना सकते हैं। इसको बोलते हैं कमर्शियल फार्मिंग, इंडस्ट्री भी बोल सकते हैं। तो इसमें बहुत अच्छी इनकम जनरेट होती है। हम आगे जाके बात करेंगे इसमें हम कितनी इनकम जनरेट कर सकते हैं, वो सारी बात करेंगे हम। तो एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा अभी अंदर कैसे इसकी बेडिंग हुई है। तो इसमें क्या काम करने वाले हैं वो भी दिखाना चाहूँगा, इस साइड भी। तो दोस्तों, यहाँ पे हम क्या काम कर सकते हैं, पहले तो इस बारे में बात करते हैं। इसमें हम फूलों का काम कर सकते हैं, जैसे जरबेरा और रोज़। कैप्सिकम का काम कर सकते हैं, रेड येलो। टमाटो का काम कर सकते हैं, चेरी टमाटो का काम कर सकते हैं, और ककूम्बर का काम कर सकते हैं। इन सब में क्या क्या सब्सिडी है उसके बारे में बात करते हैं। अगर तो आप इसमें जरबेरा का काम करते हो, जो फ्लावर है, जो सजावट में काम आता है, काफ़ी डिमांड है उसकी। उस साइड 1 एकड़ में पॉली हाउस बना हुआ है, उसमें जरबेरा का काम ऑलरेडी चल रहा है, जो कि हमारे जम्मू शहर में भी सप्लाई इधर से ही हो रही है और बाहर भी जा रहा है। उसको भी दिखाऊंगा आगे जाके आपको। तो जो इसमें हमें सब्सिडी मिलती है वो मिलती है 12,90,000 की, सिर्फ फ्लावर की, अगर आपने फ्लावरिंग में काम करना है। तो जो सेकेंड सब्सिडी मिलती है वो है कैप्सिकम। कैप्सिकम की जो सब्सिडी मिलती है आपको 3,45,000 की मिलती है। और अगर आपने टमाटो लगाना है उसमें भी सेम, और अगर आपने ककुम्बर लगाना है उसमें भी 3,45,000 की सब्सिडी मिलती है। और बाकी ये जो प्रोजेक्ट है, इसकी जो आपको कॉस्ट पड़ती है 1150 रुपये पर स्क्वायर मीटर, जो कि 1 एकड़ में होता है 4,000 स्क्वायर मीटर। तो 1150 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो बनता है 46 लाख। तो 46 लाख का ये प्रोजेक्ट है और 46 लाख का वो प्रोजेक्ट है। तो इसमें आपको आ गई 23 लाख की सब्सिडी, यानी कि 46 लाख आपको सब्सिडी आ गई, जो कि 50% बैठती है। इसके साथ आप अदर सब्सिडी भी ले सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे आपके ट्यूबवेल नहीं है, आप ट्यूबवेल लगवाओगे उस पर भी 50% सब्सिडी है। आप यहाँ पे जो क्रॉप लगाओगे, जैसे मैंने पहले बताया, जैसे आप जरबेरा का काम करोगे, इसमें आपको 12,90,000 की सब्सिडी मिलेगी। एक पोलियोस की बात कर रहा हूँ, जो कि 4,000 कनाल का, 4,000 स्क्वायर मीटर का, उसकी बात कर रहा हूँ। तो उसमें 12,90,000 इधर और 12,90,000 उधर। अगर आपने कैप्सिकम करनी है तो 3,45,000। अगर आपने टमाटो करना है 3,45,000, ककुम्बर करना है 3,45,000। तो टोटल सब्सिडी आप 1 करोड़ तक लेके जा सकते हैं, ये वाली सब्सिडी। तो नेक्स्ट जो बात करते हैं, तो अगर हम इसमें कैप्सिकम लगाते हैं तो हमारे कितने पौधे लगेंगे। दोस्तों, इसमें लगेंगे कम से कम 12,000 पौधे लगेंगे। तो जो प्रोडक्शन की बात करें, प्रोडक्शन आएगी कोई नियर अबाउट 2.5 से लेके 3 kg तक पर प्लांट। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं भी, प्रोडक्शन कितनी आ गई, लगभग 25 टन 30 टन आ जाती है। तो अगर ककुम्बर करते हैं तो 50 टन 60 टन 40 टन नियर अबाउट आ जाती है। तो उससे आप मार्केट रेट का अंदाज़ा लगा सकते हैं, मार्केट में इसका क्या रेट चल रहा है। तो उसी से आप अपनी इनकम समझ सकते हैं भी मेरी इनकम कितनी हो जाएगी। अगर तो आप जरबेरा काम करते हैं, जरबेरा आपका जो 3 से लेकर 4 साल तक काम करता है। बस उसमें आपने ध्यान रखना है, फसल एक बार लगा दी तो 3-4 साल तक आपकी फसल चलेगी। तो अगर आपने कैप्सिकम में काम करना है, रेड येलो में, तो कैप्सिकम आपकी चलेगी 8 से 9 महीने तक। तो जो आपने ककुम्बर में काम करना है, ककुम्बर आपका चलेगा 4 महीने तक। अगर आपने टमाटो में काम करना है, टमाटो की फसल भी 8 से 9 महीने तक चलती है। तो इससे आप आराम से अंदाज़ा लगा सकते हैं, अपनी इनकम सोच सकते हैं कि 1 एकड़ से कितनी आएगी। जो मैंने आपको ये जो प्लांट बताए हैं कितने लगने 12,000, वो मैंने 1 एकड़ के हिसाब से बताए हैं। जैसे 2 एकड़ में काम कर रहे हैं तो आप देख लीजिए इनकी जो प्रोडक्शन है कितनी आ जाएगी। 1 एकड़ ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं जरबेरा में। तो ये जो रेवेन्यू जनरेट करेंगे, जो टर्नओवर अपनी करेंगे, मेरे हिसाब से करोड़ों में जाएगी। तो ये है कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग जो कि एक तरह की हमारी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है। तो इसमें इसको अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है बैंक लोन। जो आपको सब्सिडी मिलती है 50%, तो 50% में आपने क्या करना है, बैंक लोन लेना ज़रूरी है। जो बैंक है आपको, जो आप DPR देते हैं, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट,
भी हमने ये वाला इतना बड़ा प्रोजेक्ट करना है, 2 करोड़ का करना है, जिसमें मुझे 1 करोड़ की सब्सिडी मिल जाए, तो इसमें आपको 75% तक का लोन मिल जाता है। तो लोन लेने के लिए जो नॉर्मल जो डॉक्यूमेंट हैं वो है आपके लैंड की नकल, और पटवारी से आपको मिल जाएगी लोन फ़र्द, और वही बाकी सिंपल डॉक्यूमेंट हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की पासबुक, यही कुछ है, बस सिंपल है। और आपको एक जिस कंपनी से आपने बनवाना है उस कंपनी की कोटेशन, जैसे हमारी कंपनी बनाती है वो आपको कोटेशन भी दे देगी और डीपीआर भी दे देगी, और अप्लाई करना, लोन कैसे लेना, सारा हम बता देंगे। तो इसमें एक और स्कीम है, जैसे बैंक आपको 12% पे लोन देता है या 10% पे लोन देता है या 9% पे लोन देता है, उसमें एक स्कीम है AIF, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। उसमें जो आप लोन लेते हो, मान लीजिए आपने 9% पे लोन लिया, तो वो आपको पड़ेगा 6% में, 3% की उसमें सब्सिडी मिल जाती है, वो साथ में ही अप्लाई होती है। तो इसको भी आप साथ ही अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें कि आपका काफ़ी आपका वो बच जाएगा, इंटरेस्ट बच जाएगा। तो इसकी जो सब्सिडी कैसे आती है, सब्सिडी जो है इसकी, जैसे ये बन के तैयार हो जाता है, इसमें आप प्लांटिंग कर देते हो, काम करना शुरू कर देते हो, तो NHB की टीम आती है, इसको वेरीफाई करती है, नॉर्म्स के अकॉर्डिंग चेक करती है कि बन गया हुआ है, तो ये आपकी वो पास करके भेज देते हैं आगे गुड़गांव में। तो वहाँ से आपकी सब्सिडी 1-2 महीने में रिलीज़ हो जाती है। तो वो सब्सिडी आती है आपकी बैंक में। तो जो आपने लोन लिया हुआ है बैंक में, तो उस पर फिर आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता, उस पर इंटरेस्ट होता है 0। तो जो आपकी बची, जैसे 50 आपने 75% लोन लिया है, 50% आपको पे कर दिया NHB डिपार्टमेंट ने, तो उसका आपने कोई इंटरेस्ट नहीं देना, आपका इंटरेस्ट तभी से बंद हो जाएगा। और जो बाकी बचा 25%, तो उसी का ही आपको इंटरेस्ट देना है और उसी की आपको इंस्टॉलमेंट देनी है। तो जो बाकी 50%, अगर आप 50% लोन लेते हो तो फिर तो पूरे का पूरा नीली हो गया। तो इसके जो गवर्नमेंट प्लच करेगी, वो आपकी वही वाली लैंड करेगी प्लच, जहाँ पे आपने ये पॉली हाउस बनाया है। आइए दोस्तों, आपको दिखाते हैं अंदर से पॉली हाउस देखने में कैसा लगता है। ये एंट्री रूम है, इसमें अभी फर्श डलने वाला है, अभी काम वर्किंग में है। आइए अंदर आइए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे बेड वगैरह सब बन गए हुए हैं, और ये ड्रिप भी बिछ गई हुई है। बस अब इसमें थोड़ा सा काम रहता है, कोई 2-4 दिन का, तो इसके बाद इसमें प्लांटिंग होनी शुरू हो जाएगी। तकरीबन कंप्लीट ही है ये। अब हम चलते हैं दूसरे पॉली हाउस की तरफ, जो साथ ही में बना हुआ है। इसको आप पहले देख लीजिए, अंदर से कितना बड़ा विशाल दिख रहा है आपको, पूरे का पूरा हमारे प्लांट्स का घर है ये। आइए नेक्स्ट पॉली हाउस में चलते हैं। तो ये दोस्तों हमारा जो दूसरा पॉली हाउस है, ये भी लगभग कंप्लीट ही है। तो इस पर भी जैसे आपने पहले पॉली हाउस में देखा है, बेडिंग सारी कंप्लीट है, ड्रिप भी बिछ गई हुई है, और थोड़ा बहुत एंट्री गेट का काम है, बस तकरीबन क्लियर ही है सारा काम। तो जब क्रॉप लगेगी फिर शायद हम वीडियो बनाएंगे दोबारा। तो आइए अब आपको मैं इनके पुराने वाले पॉली हाउस में लेके चलते हैं, जहाँ पे ऑलरेडी जरबेरा का काम चल रहा है। इनको कामयाबी मिली जरबेरा में काफ़ी, तो तभी ये इंस्पायर हुए अगले जो 2 पॉली हाउस ये वाले जो हमने बनाए हैं 4,000 स्क्वायर मीटर के, तो इसलिए ना बनाए। तो आप सोच सकते हैं अभी अगर फार्मर को अच्छी इनकम होगी तभी वो आगे बढ़ता है। जैसे आजकल हमें HADP के बहुत ही वो आ रहे हैं, कॉल्स आ रही हैं, जिन किसानों ने बहुत अच्छा काम किया है हमारी कंपनी से एडवाइस लेके, तो उनके भी कॉल्स काफ़ी आ रही थी मेरे को भी हमने इसको बड़ा प्रोजेक्ट करना है, वो कैसे करें। तो आज मैंने ये वीडियो बना दी हुई है, आपको भी पता चल जाएगा इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। तो ये है दोस्तों इसका नेक्स्ट स्टेप। तो अब आपको लेके चलता हूँ मैं वहाँ पे जहाँ पे जरबेरा ऑलरेडी लगा हुआ है, और वो 1-1.5 साल से लगा हुआ है कंटिन्यू, और वो मार्केट में जा रहा है। चलिए आपको उस पॉली हाउस में लेके चलता हूँ, आइए। तो दोस्तों आप इधर देख रहे हैं जो हमने नए बनाए हैं पॉली हाउस, तो बिल्कुल इसके ऑपोजिट आ जाइए आप इधर। तो ये है इनका पुराना बना हुआ पॉली हाउस, जो कि 1 एकड़ में है, तो जिसमें ये जरबेरा का काम कर रहे हैं। आइए आपको पॉली हाउस के अंदर लेके चलता हूँ, जहाँ पे ऑलरेडी फ्लावर लगे हुए हैं। आइए देखते हैं जाके। तो यहाँ से आप इसका नज़ारा देखना शुरू कर सकते हैं। ये देखिए आप, वाइट में लगा हुआ है जरबेरा फ्लावर। तो थोड़ा सा आगे जाएंगे येलो में है,
अब मैं आपको अंदर जाके दिखाऊंगा इसकी खूबसूरती। आइए दोस्तों, ये देखिए ब्यूटी फ्लावर्स की, ऑरेंज, पिंक, रेड, वाइट, येलो, हर तरह की वैरायटी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे हाथ में भी है, कितने प्यारे हैं, वाइट में, येलो में, ऑरेंज, पिंक, रेड। तो मैंने यहीं से लिए हैं। तो आज मैं अपनी बीवी को खुश करूँगा, उसको जाके गिफ्ट करूँगा ये। तो आप भी यहाँ से ले जा सकते हैं, बड़े मौके होते हैं खुश करने के लिए बीवी के लिए। आज मुझे मिला तो मैं कर दूँगा। आइए देखो क्या खूबसूरत नज़ारा देखिए। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं बैंक लोन होने के बाद इसको आगे अप्लाई कैसे करना है। इसको आगे अप्लाई करने के लिए NHB की साइट है, वहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट लेने हैं, जो है आपकी लैंड की नकल जो कि मालकी होनी चाहिए, या फिर कम से कम 11 साल की रजिस्टर्ड लीज़ होनी चाहिए। और साथ में जो लगेगी आपकी बैंक की शेंशन, जो जिस बैंक ने आपको लोन अप्रूव किया है उसकी शेंशन, और आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, और जो बैंक की पासबुक। और जहाँ पे आपने पोलियोस बनाना है वहाँ पे खड़े होके जो ओनर हैं वो खड़े होके अपनी गूगल मैप वाली एक फ़ोटो खींच के वो डलेगी। तो ये नॉर्मल सी फॉर्मेलिटी है। और एक कोटेशन लगती है और एक DPR लगती है, जो कि जिस कंपनी से आपने बनवाना है, जैसे हमसे बनवाना है तो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। बाकी ये जो पूरा प्रोसेस है, ये सारा प्रोसेस हमारी कंपनी करके देती है आपको। जब आपने पोलियोस बनाने में इंटरेस्टेड हो तो हमारी कंपनी ये सारा कुछ करके देगी आपको। इसमें आपको कहीं भी आपको सिरदर्दी लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा तो रोज़ का शेड्यूल रहता ही है अप्लाई करना, सेंशनें लेनी, तो वो हम आपको करके देंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, खुद भी कर सकते हैं। तो इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइज़ नहीं है। हाँ, नए बंदे की थोड़ी सी परेशानी होती है नए बंदे को, पर जो ऑलरेडी एक बार कर ले उसके लिए ईजी हो जाता है। तो फिर भी हम बैठे हैं आपकी सेवा के लिए, कोई हमारा काम ही यही है। तो आइए अब हम नेक्स्ट बात करेंगे। इसमें आप अगर आपकी लैंड टेढ़ी मेढ़ी है, यानी कि आपकी लैंड सीधी सीधी नहीं है, जिसमें कि आप 4000 स्क्वायर मीटर में नहीं बना सकते इकट्ठा, तो जो NHB है वो इसको रिक्वायर नहीं मानती। जैसे कि आप इसको पार्ट में भी बना सकते हैं, जैसे 1 एकड़ को अलग अलग पार्ट्स में भी कर सकते हैं। जैसे कि 4000 स्क्वायर मीटर में बनाना है आपको, वो बन गया 1 एकड़। कहीं आपकी लैंड कहीं से टेढ़ी है, वहाँ पे आपका सीधा सा नहीं बन रहा, वहाँ पे आप कुछ एरिया अलग बना सकते हैं, जैसे कि इधर भी बना हुआ है। आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे इन्होंने ये पोली हाउस बनाया है, ये देखिए, ये 44 बाई 76 स्क्वायर मीटर में बना हुआ है। इधर लिखा भी हुआ है, आप देख लीजिए। इसमें नंबर ऑफ प्लांट्स भी लिखे हुए हैं 21,360। तो जैसे ये एक पार्ट बना दिया इन्होंने, और सेकंड पार्ट इधर आ गया आपका 320 स्क्वायर मीटर का, जो कि बना हुआ है 16 बाई 20 में। तो थर्ड पार्ट इधर बना हुआ है, जो कि बना हुआ है 28 बाई 20 स्क्वायर मीटर में। ऐसे ही एक पार्ट इधर बना हुआ है इस साइड। तो ऐसे एक साइड बैक साइड बना। टोटल इन्होंने 4000 स्क्वायर मीटर अलग अलग करके भी बना दिया हुआ है। कहने का मतलब आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आप इकट्ठा ही बनाओ, तो इसको पार्ट में भी बना सकते हो अपनी लैंड के अकॉर्डिंग। तो ये भी इसमें एक फैसिलिटी दी हुई है गवर्नमेंट ने, तो आप इसको ईजीली कर सकते हैं। दोस्तों वैसे तो मैंने करीब करीब सारी जानकारी आपको इसमें दे दी हुई है, फिर भी कुछ पार्ट रह गया हो तो आप कमेंट में इसको पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरे को डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। मैं अपना नंबर इसमें दे दूँगा। तो दोस्तों मेरा जो कोशिश रहती है सिर्फ़ और सिर्फ इन्फॉर्मेटिव वीडियो ही बनानी, ताकि इसमें कोई ऐसा ना हो कि आपको मैं बताया कुछ जाता है वीडियोस में और निकलता कुछ है। जो मैं वीडियो बनाता हूँ बिल्कुल क्लियर बनाता हूँ। जैसे लास्ट टाइम देखा होगा आपने HADB की भी मैंने बनाई थी, तो मैं हर बात क्लियर करता हूँ। उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वही लगते हैं जो मैंने बोले होते हैं, तो वही सब्सिडी होती है जो मैं बोलता हूँ। इसमें कोई ऐसा नहीं होता कि आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है। पहले तो इस चैनल की ये खासियत है। तो दोस्तों फिर भी कोई इंक्वायरी रह जाती है तो आप मुझे कॉल करके उसको क्लियर कर सकते हैं। तो जब मर्जी आप मुझे कॉल करिए, मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। धन्यवाद दोस्तों। आगे भी आप ऐसे ही वीडियो हमारी देखते रहिए। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन वाली एग्रीकल्चर के रिलेटेड अगर आपको
ये वीडियो अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दूसरों को शेयर करिए, ताकि हर बंदे तक ये बात पहुंच सके, ताकि वो भी अपने फ्यूचर के लिए कुछ सोच सकें। आज के युवा, तो युवाओं के लिए ये तो बेस्ट है। और मैं बता दूं, ऑलरेडी ये युवा ही कर रहे हैं हमारे, जो पहले की MNC में जॉब करते थे, एक 40-50 हज़ार की जॉब कर रहे थे, उनको क्विट करके इन्होंने ये जॉब चुनी है। पहले इन्होंने 1 एकड़ से स्टार्ट किया, तो जब इनको कामयाबी मिली तो फिर ये हमारी ही कंपनी से 2 एकड़ में बनवा रहे हैं। इनको हम गाइडेंस भी कर रहे हैं, मिलके काम कर रहे हैं, तो बहुत अच्छे रिलेशन हमारे इनके साथ, दोस्ती वाला हिसाब है। तो ऐसे ही जैसे ही हमारे जो फार्मर हैं उनके साथ हम कोई बिजनेस वाला काम नहीं करते, जितनी की सेवा हो सकती है हम उतनी करते हैं। तो धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो ऐसे ही चैनल को देखते रहिए, हमारी वीडियो देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।